देखो दोस्तों, ऊपर के रास्ते में मतलब काफी दूरी तय कर दी है और यहाँ पे भी इतने सारे काफल हो रखे हैं इस वाले पेड़ पे, मतलब बहुत ज्यादा हो रखे हैं। धान बोले हैं हमारे का काम शुरू हो गया है। ना कापल खाने हमारे गांव में इतने अच्छे कापल, अभी तो कच्चे कच्चे हो रखे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, दिन की शुरुआत भी हो गई है, ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। अब ब्लॉग की शुरुआत आज, जैसे काफ़ी दिनों से मैं एडिटिंग में लगी हुई थी, तो 13 तारीख से, और आज है 17 तारीख, तो आज बना रही हूँ मैं। बीच में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास ब्लॉग पेंडिंग पड़े थे, वही मैंने आज तक डाले थे। एक तो मेरा अभी भी मतलब अपलोड नहीं हुआ। तो मौसम की मैं बात करूँ तो खिली खिली धूप काफ़ी दिनों से हो रखी है, मतलब एक हफ्ते से। और अभी मेरी तैयारी है खेत में जाने की। खेतों में फ़िलहाल जो धान होती है उसकी गुड़ाई का काम चल रहा है, और एक तरफ के खेतों में जो वो होता है मंडवा, उसको बोने का काम हो रहा है। तो फिलहाल तो आज बोने का काम नहीं है, आज हम गुड़ाई करने जा रहे हैं। तो छोटी वाली दीदी चली गई है, बड़ी वाली दीदी जतिन को और लोगों को मतलब चाय दे रही है। बाकी हम सब लोगों ने नाश्ता कर दिया है और मैंने भी नाश्ता कर दिया है, इसलिए मैं भी चलती हूँ खेत की तरफ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। चलती हूँ, बाय बाय। और यहाँ पे मेरी जो बोतल है, पानी की बोतल, दरांती, रस्सी, और जैसे मतलब धान गुड़ाई में वो भी ले जाते हैं गोबर, तो गोबर का कट्टा फिलहाल मेरा मतलब गौशाला में ही है, और गोबर का कट्टा भर के चलूंगी मैं खेत की तरफ। अब बोल 2-4 दिन में। हाँ, तो अभी आपने देखा होगा कि दादी को मैंने ब्लॉग में लिया था, तो दादी मेरे ही गांव की है, मेरे गांव की दादी। तो वैसे तो मैं उनको परसों मिल गई थी, लेकिन अब अपने गांव जाऊंगी तब भी उनसे मिल जाऊंगी। और यहाँ पे दीदी ने गोबर भरना भी स्टार्ट कर दिया है, और इसको भर के जाएंगे खेत में। और वहाँ पे है सम्मा भी कल लिया है अपने मायके से, वो तो ठाट करके आ गई, अब मैं भी जाऊंगी। तो फिलहाल तो फटाफट से यहाँ पे गोबर भरते हैं, फिर चलते हैं खेत की तरफ। के हाथ की चाय वाला कट्टा मेरा भर गया है और दीदी कुछ गोबर को सुखाने पे लगी हुई है। आजकल सभी लोग जैसे गोबर ले जा रहे हैं, तो दीदी भी यहाँ पे गोबर का कट्टा लेके आ गई है। धान बोले हैं हमारे का काम शुरू हो गया है। हाँ, इसलिए हम सभी लोग जा रहे हैं धान की गुड़ाई के लिए, और गोबर सभी ले जाते हैं क्योंकि बाद के काम आता है ना। तो माँ के हाथ की चाय वाला कट्टा लगाती हूँ पीठ पे, चलती हूँ फटाफट से खेत में। तो चलिए जी, फिलहाल तो अपने खेत में पहुंच गई हूँ, और गोबर का जो कट्टा था वो भी नीचे रख दिया है। और पसीना आप देख ही सकते हो, रास्ते में आते आते इतना सारा पसीना आ गया, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खेत में आ गई हूँ, और यहाँ पे दीदी आ रखी होगी, बड़ी वाली दीदी ना कल, तो उन्होंने कुछ गुड़ाई भी कर रखी है। और फटाफट से हम भी यहाँ पे गुड़ाई करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ही आई हूँ, दीदी भी बड़ी वाली मतलब छोटी वाली दीदी भी आधे रास्ते में लगी हुई है, और बड़ी वाली दीदी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो फिर गुड़ाई करते हैं, मिलूंगी आपसे बाद में।
से गुड़ाई हमने यहाँ पे कर रखी थी और अब दीदी भी आ गया। अब मिल के करते हैं तीनों के तीनों अच्छे से गुड़ाई। और मतलब घास इतनी ज़्यादा हो रखी है, धान कम और घास ज़्यादा। कोई बात नहीं, हमारे हल लगाने वाले ससुर जी ने डर डर के जो दनालू होता है वो लगा रखा है। अब क्या ही बोले, है ना, बूढ़े आदमी की याददाश्त हो ही जाती है कि कहाँ पे कैसा करना है। तो फटाफट से इसको गोड़ते हैं और मिलूंगी आपसे सीधा बाद में। चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो बहार। तो चलिए जी, यहाँ इस वाले खेत की गुड़ाई तो हमने कर दी है और गुड़ाई पूरे खेत की कर दी है। और यहाँ पे जो धान थे उसके अंदर का जो छोटा छोटा घास था वो हमने झाड़ के एक साइड कर दिया है ताकि ये हम घर ले जाए और ये भैंस के काम आ जाए। और यहाँ धूप इतनी तेज हो गई है कि नीचे ज़मीन पे पैर जल रहे हैं और इस वजह से हमने चप्पल भी उल्टे कर रखे थे ताकि जब घर जाते टाइम उनको पहने तो हमारे पैर जले नहीं। तो दीदी लोग थोड़ा जो बच रखा था उसको झाड़ने पे लगे हुए हैं, उसको भरेंगे खेड़ी पे। और उधर की साइड भी आप लोगों को देख सकते होंगे कि सभी लोग गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं और कुछ लोग घर की तरफ भी जाने लग गए हैं और कुछ लोगों का नीचे भी होंगे। तो आजकल जैसे गुड़ाई का ही काम है तो सभी लोग खेतों में ही आ जा रहे हैं और धूप तेज होने की वजह से जल्दी घर भी चले जा रहे हैं। तो अभी मतलब 11:30 का ही टाइम होगा। हम भी भरते हैं इसको फटाफट से घेड़ियों में और चलते हैं घर की तरफ। टीवी देख रहे हैं, दिन का खाना खा लिया है, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और माइंड फ्रेश करते हैं। जतिन यहाँ पे आना, इसको गुस्सा आ रखा है दोस्तों, जल्दी आ। For ball, C for cat, D for dog, E for elephant, P, T for grapes, H for rat, I for ice, J for yoga, K for kite, L for Dora, M for monkey, N for nest, O for parrot. O for orange, orange. चल P for Parrot, Q for June, R for rabbit, D for hip, U for tiger, S for umbrella. अरे S for sun, T for tiger, नहीं, U से बोल फिर U for umbrella, U for umbrella, V for V for van, W for Xmas, W for Xmas, W for watch, बोल बाप। W for boys, X for Xmas, हाँ, Y for yeah, Z for zebra. थैंक यू, बाय। मैंने तो तेरे से झूठ बोला है। लाऊंगी 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 लाऊंगी। देख देख यहाँ किसने किया है? ये मैंने नहीं किया। और तूने नहीं किया उस दिन परसों? नहीं। और तूने नाखून नहीं चुबाया? तुमने चुबाया। मैंने कहाँ चुबाया? तुमने ऐसे करके चुबाया। मैंने नहीं चुबाया यार। ऐसे करके। झूठ। चल सो जा बाबू, सो जा। मैं करके दिखाऊं नाखून? सो जा। नाखून मैं देखता हूँ नाखून कितना बड़ा है। मेरा तो छोटा है। हाँ तेरा ही है इतना बड़ा, झूठ बोला तो। मेरा तो छोटा है। नहीं चल कोई बात नहीं, जा सो जा बाबू। बाय। नहीं सो जा, अच्छी बात है। थोड़ी देर तो दोस्तों थोड़ी देर आराम करते हैं, मिलूंगी आपको सीधा शाम को। तो अभी लगभग दिन के 3 बजे का टाइम है और सो के मैं उठ भी गई हूँ और गर्मी मतलब नहीं ज्यादा लग रही है, जैसे छत पे एकदम तपन जैसे हो रहे हैं ना। ये
बीच में ऐसा ही करेगा है। तो मैं मतलब थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और टाइम के हिसाब से, क्योंकि मुझे जंगल जाना है और इस वजह से मैं सोचा चाय पी के ही चलती हूँ, है ना। तो चाय भी चढ़ा दी है गैस पे। और ये जो छोटे छोटे तो सोते भी नहीं है, दिन में टीवी देख रहे थे। और यहाँ पे मेरी सासी ने ला रखे हैं लिंगड़े। मेरी सासी गदेरे की तरफ जा रखी थी इस वजह से, तो लिंगड़े ला रखे हैं। तो अब आज शायद लिंगड़े की सब्जी बनेगी हमारे घर में। तो दोस्तों घर से थोड़ी देर ऊपर आने के बाद पहुंच गए हैं नीचे, मतलब टंकी के ऊपर पहुंच गए हैं जंगल के रास्ते। और यहाँ पे ये पेड़ आप देख सकते हो, मैंने आपको कुछ दिन पहले ब्लॉग में दिखाया था। और इसको खाना, इस पे जो काफला रखे हैं उनको खाना भी उषा ने स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक हो रहे। तो दोस्तों नमस्ते, बहुत दिनों से मिल रहे हैं आपसे। हम काफल खा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारे काफल होते हैं, आप भी आ जाना काफल खाने हमारे गांव में। इतने अच्छे काफल हैं, अभी तो कच्चे कच्चे हो रखे हैं। और ऊपर की साइड तो पक रखे हैं, तो उन्हें भी चखे अच्छे हो रहे हैं ना। मैं भी चखती हूँ और फिर चढ़ते हैं उकाली, मतलब ऊपर के रास्ते। मिलूंगी आपसे ठीक जब हम पूजा कर देंगे नीचे आने के बाद, है। दीदी भी आ गई है, दीदी भी लग गई चढ़ाई। चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ, है। देखो दोस्तों ऊपर के रास्ते में मतलब काफी दूरी तय कर दी है। और यहाँ पे भी इतने सारे काफल हो रखे हैं इस वाले पेड़ पे, मतलब बहुत ज्यादा हो रखे हैं। और यहाँ पे भी खाते हैं काफल और फिर करते हैं ऊपर की दूरी तय। तो दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं और तिलोंज की भारियाँ लेके हम आ गए गांव के थोड़ा सा ही ऊपर पे। और यहाँ पे पानी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसे ही रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे सीधा घर की तरफ। तो दोस्तों रात का खाना हमने खा दिया है और अब सोने की तैयारी है। सारे लोग मतलब जहाँ जहाँ सोते हैं सभी सो गए हैं और मैं और काजू भी आ गए ऊपर सोने के लिए। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसको अपना ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट दे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।